हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट, इसकी स्टेटमेंट क्या है? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूव, तो आप सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है। तो इसका मतलब आपको ये स्टेटमेंट आनी चाहिए। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। बेटा बड़ी क्लियर सी बात है। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसको क्या बोलते हैं? हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इफ गिवन ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर गिवन ट्रायंगल जो है राइट एंगल होगी तभी ये रिजल्ट क्या होगा? आपका इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले गिवन लेते हैं हम। गिवन में आपको क्या दे रखा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने ये लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। तो हमने ये एक फिगर बनाई है छोटी सी। इसमें देखो हमने एक ट्रायंगल ली है ए बी सी। मैंने यहाँ पर लिखा राइट एंगल एट बी, क्योंकि पर्टिकुलर ट्रायंगल के 3 पॉइंट है, किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आपको उसको राइट एंगल दिखाना ही होगा। तो मैं किस पॉइंट पे दिखा रहा हूँ? इसको बी के ऊपर। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल ली है। राइट एंगल कहाँ है? ये बी के ऊपर। टू प्रूव क्या करना आपको? जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है 90 के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये जो बाकी दो साइडें बची हैं इनका स्क्वायर करो, ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा? बी सी स्क्वायर। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप ड्रा करेंगे, ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ए सी। बी डी क्या करोगे आप? परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, एक आपकी होल ट्रायंगल। प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरी आएगी आपके पास ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। ये मैंने दो ट्रायंगल ले लिया, आप बी डी सी भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो इसमें। अब हुआ क्या यहाँ पर? अगर इस फिगर को ध्यान से देखो, ये आपको सिमिलर प्रूव करनी है। यहाँ पर देखो ए बी सी और दूसरी कौन सी है? ए बी डी। ए पॉइंट क्या आ रहा है आपका? कॉमन आ रहा है। एंगल ए इक्वल टू किसके बराबर है? एंगल ए के कॉमन एंगल। दूसरा देखो, अगर मैं इस पूरे एंगल को क्या कर लूँ? मैं 1 मान लूँ, इसको क्या मान लूँ? मैं 2 मान लूँ। एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर? एंगल 2 के बराबर। क्यों हुए? क्योंकि दोनों कितने हैं? ये 90 डिग्री के। अब इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब आप सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज़ करोगे तो बी केयरफुल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के सामने कोरस्पॉन्डिंग लिखना है। ट्रायंगल ए बी सी मैंने लिख दिया, सिमिलर टू। अब ए को तो ए ही पार्ट कोरस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि ए के बराबर था, ए आ गया ट्रायंगल ए। दूसरा बी को, बी के ऊपर 90 एंगल बन रहा है, तो दूसरी ट्रायंगल में कहाँ बन रहा था? डी के ऊपर। इनके बी को कौन सा पार्ट कोरस्पॉन्ड कर रहा है? डी। और एक आपका क्या बच गया यहाँ पर? ए डी बी बाई डबल ए। एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होगी? ये आपके पास सिमिलर होगी। जब सिमिलर होगी इट मीन्स उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी, या ये ले लेते हैं ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्या कर देते हैं? बी सी, और इधर क्या आएगा? डी वी। ठीक है। अब मैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट की बात करूंगा। मेरा पहली 2 से आएगा ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन क्या आ गया? ए बी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। क्रॉस कर दिया मैंने, ये आपकी आ गई नंबर 1। अब दूसरे आते हैं अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, पहले हमने ये ली थी, अब ये लेते हैं बी डी सी। अब इसमें भी क्या हो रहा है? एक एंगल सी आपका कॉमन आ रहा है। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या आ गया आपके पास? कॉमन एंगल। अगर ये कॉमन एंगल हुआ तो आपका ये देखो इस तरफ 90 है तो इस तरफ भी कितना होगा? 90। एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया? एंगल 3
बराबर क्यों हुए? क्योंकि दोनों कितने हैं 90 के। अब जब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, इट मीन्स देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए को कौन सा पार्ट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? अब देखो ए बी सी, ए को छोड़ो, देखो बी के सामने क्या आएगा? डी आएगा, क्योंकि डी पे 90 है और सी आपका कॉमन था, तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास? बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी बाई डबल ए। अब यहाँ से क्या आ गया? जब ये ट्रायंगल सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या आएगा? बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अब आप देखो कि आपको, अब ये मैं लास्ट वाली दो लूँ तो बी सी स्क्वायर मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं दिस इम्प्लाइज बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन क्या आ गया? बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ये बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू क्या आ गया? डी सी। इसको मान लेते हैं 2। अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट थी आपकी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, और दूसरी थी आपके पास बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। अब आपको चाहिए क्या था? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 आपकी ए बी स्क्वायर है, 1 आपकी ए बी स्क्वायर है और दूसरी क्या आपके पास बी सी स्क्वायर है। इनको जोड़ दो, 1 + 2, जब 1 और 2 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर। लेफ्ट साइड को लेफ्ट में जोड़ दो और राइट को राइट में, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू क्या आ गया? डी सी। यहाँ से देखो ए सी आपका कॉमन आ गया, ए सी क्या आ गया आपका कॉमन, अंदर क्या बचा? ए डी प्लस क्या बचा? डी सी। अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी क्या बन गई आपकी? होल साइड बन गई। होल साइड क्या बन गई? ए सी इक्वल टू क्या आ गया? ये ए सी इंटू क्या आ गया? ए सी। अब यहाँ से देखो आपका क्या आ गया? ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, जब ए सी को ए सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास? ए सी स्क्वायर। यही क्या था मुझे प्रूव करना था। ये देखो आपका आ गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यही क्या था मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रिक्वायर्ड प्रूफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिक्वायर्ड प्रूफ। यही क्या करना था? हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसकी जो स्टेटमेंट है, इन ए ट्रायंगल, अब यहाँ पर राइट ट्रायंगल वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्वर्स पूछा या पाइथागोरस पूछी हुई है। तो पाइथागोरस में जो राइट शब्द है वो सबसे पहले आती है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, वो पाइथागोरस में आता है। अब कन्वर्स में क्या आ रहा है? इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। यहाँ पर राइट जो वर्ड है वो लास्ट में आ रहा है। तो आपको गिवन क्या था? ए ट्रायंगल ए बी सी, मैंने राइट एंगल नहीं लिखा है, ए ट्रायंगल ए बी सी मैंने ये फिगर बनाई है, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ही बनाई है, पर मैंने यहाँ पर इसको राइट एंगल नहीं माना है, क्योंकि राइट एंगल जब मैं ये साइन लगाऊंगा तब राइट एंगल बनेगी। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल नहीं है, ये राइट एंगल की तरह है पर राइट एंगल नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल को हम राइट एंगल नहीं बोल सकते, जब ये ऐसा साइन दिखाई देगा तब हम बोलेंगे कि ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल है। ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए सी स्क्वायर, उसने बोला कि एक साइड का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये गिवन है आपको प्रूव क्या करना है? एंगल बी इज राइट एंगल, इनके फर्स्ट साइड का जो अपोजिट एंगल है वो राइट एंगल है। एंगल बी इज राइट एंगल, दैट इज एंगल बी किसके बराबर प्रूव करना है आपको? 90 डिग्री के। तो यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि ड्रा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। कहाँ पर राइट एंगल मानी मैंने इसको? क्यू के ऊपर। इन विच पी क्यू इक्वल टू ए बी, जो पी क्यू है आपका वो ए बी के बराबर है और जो बी सी है वो किसके बराबर है? क्यू आर के, एक साइड को छोड़कर, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, ठीक है। जो पी क्यू था वो ए बी के बराबर था, बी सी किसके बराबर था? क्यू आर का। ये हमने कंस्ट्रक्शन में मान लिया है। अब देखो प्रूफ,
अब प्रूफ में देखो क्या होगा, यहाँ पर तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम वहीं पर अप्लाई होती है जहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का हो। लेकिन जो पी क्यू आर है, ये कौन सी ट्रायंगल है आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ तो मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ, तो पाइथागोरस को अप्लाई कर दो। जब पाइथागोरस को आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। जब मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, पी आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया, पी क्यू स्क्वायर प्लस का क्या आ गया, क्यू आर स्क्वायर। आप कंस्ट्रक्शन में देखो मैंने पी क्यू को किसके बराबर माना था, ए बी के, तो इसका मतलब यहाँ पर चेंज कर देते हैं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए बी का स्क्वायर, और क्यू आर को किसके बराबर माना था, बी सी के, तो ये क्या आ गया, बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये गिवन था आपको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर था, ए सी स्क्वायर। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर, तो ये आ गया पी आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये ए सी स्क्वायर, बिकॉज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर था, ए सी स्क्वायर का। और यहाँ पर हम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन। अब आपका क्या हो गया, यहाँ से देखो इसका मतलब पी आर किसके बराबर आ गया आपका, ए सी के, पी आर किसके बराबर आ गया, ए सी के, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका। अब देखो इन ट्रायंगल, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ देखो ए बी किसके बराबर था आपका, ए बी किसके बराबर था, पी क्यू के, ए बी किसके बराबर था, पी क्यू के, और बी सी किसके बराबर था आपका, क्यू आर के। ये था बाई कंस्ट्रक्शन, जो मैंने कंस्ट्रक्शन की हुई थी उसके हिसाब से ये चीज़ें क्या थी, आपस में बराबर थी। और यहाँ से देखो पी आर इनके ए सी किसके बराबर आया था, पी आर के, ये मैंने प्रूव किया था, प्रूव्ड अब ऊपर मैंने क्या किया था, ये प्रूव किया था। अब देखो इन दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल, मतलब क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ए बी किसके बराबर हो रहा है, पी क्यू के, बी सी किसके बराबर हो रहा है, क्यू आर के, और ए सी किसके बराबर हो रहा है, पी आर के। अब दो ट्रायंगल में तीन पार्ट्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इट मीन्स देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी। अभी ये कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई कौन सा क्राइटेरिया लग गया, ये ट्रिपल एस, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या हो रही थी, इस इक्वल हो रही थी। जब ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल हो रही हैं आपस में, दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो साइडें तो ऑलरेडी इक्वल हमने प्रूव कर दी हैं, इसका मतलब इसके जो तीन एंगल बचे हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल जो बी है वो किसके बराबर आएगा, एंगल क्यू के। देखो बी को कौन सा पार्ट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, क्यू, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 90 के, क्योंकि जो आपकी ये पी क्यू आर थी एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, और क्यू का एंगल कितना था आपका, 90 का था। तो यहाँ से हो गया एंगल बी इक्वल टू 90। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि ए बी सी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यही क्या था, हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।